ये मेरा यूट्यूब चैनल है जो कि मैंने नया बनाया है और इस पे मैं क्या कर रहा हूँ, अपना वॉच टाइम जो है वो कंप्लीट कर रहा हूँ। कैसे कर रहा हूँ वो भी मैं बताऊँगा। लेकिन आज की इस टॉपिक पे मैं आपको बताऊँगा कि अगर आपके पास में कोई भी मेमोरी कार्ड है जिसको आपने काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं किया है। मेरे पास में काफ़ी सारी मेमोरी कार्ड हैं, अगर मैं दिखाना चाहूँ तो इसमें मेमोरी कार्ड पड़ी हुई हैं। अभी मैं एक एक करके आपको सब कुछ दिखाऊँगा। उसके साथ में बताऊंगा कि मेरे पास में जितनी मेमोरी कार्ड हैं मैंने सबको यूज़ किया है और उनका क्या है, डाटा मैं अगर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ तो एरर आ रहा है और कौन कौन से एरर आपको देखने को मिलेंगे वो बताऊंगा। और आप लोग चाहते हो कि आपका जो डाटा है वो बड़ी आसानी से कॉपी पेस्ट हो जाए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा इसके बारे में बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखो, क्योंकि मैं आपको जो जो बताऊँगा वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं हार्ड डिस्क का भी बताऊंगा कि अगर आपको हार्ड डिस्क में कॉपी करके पेस्ट करना है तो वहाँ पे भी आपको एरर देखने को मिलेगा। अगर आप लोग अपने पीसी में पेस्ट करते हो जो भी डाटा है उसमें भी आपको एरर देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग अपनी मेमोरी कार्ड का डाटा जो है वो सेफली निकालना चाहते हो तो आपको लाइव प्रूफ के साथ में मैं दिखाऊँगा। तो शुरू से लास्ट तक देखोगे तो इसमें आप लोगों का फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि आपकी जो अच्छी मेमोरीज़ होती हैं वो आप लोग डालते हो मेमोरी कार्ड में और मेमोरी कार्ड ख़राब हो जाए या फिर आपने काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं किया, उसका डाटा कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो एरर देखने को मिलते हैं। तो वो सभी एरर जो हैं वो कैसे आप लोग सॉल्व करोगे या फिर आप उसको हटाओगे या फिर आप लोग अपनी जो फ़ोटो है वीडियो है उसको कैसे निकालोगे इसके बारे में बताऊँगा। तो सिंपल सा मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ। मेरे पास में देख सकता हूँ कितनी मेमोरी कार्ड है, मैं यहाँ पे भी दिखाता हूँ। ये देखो गिर गई है मेमोरी। अब यहाँ पे आप लोग देखोगे मेरे पास में कितनी सारी मेमोरी कार्ड हैं और मैं ये जो मेमोरी कार्ड हैं वो काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। ये मेमोरी कार्ड आप लोग देख सकते हो 2 GB की है, ठीक है। इसको मैंने दोस्तों काफ़ी टाइम पहले जब देखा होगा कीपैड फ़ोन आते थे मैं तब इसको यूज़ करता था, ठीक है। इसको मैं इस डिब्बी में डाल देता हूँ क्योंकि इसमें भी काफ़ी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ वगैरह हैं जो कि मैं दोस्तों डिलीट नहीं करना चाहता हूँ। और ये मेरे पास में एक और है 2 GB की। तो दोस्तों ये 2 GB की मेरे पास में बहुत सारी हैं। इसके साथ में मेरे कुछ जो करप्ट हो चुकी थी पूरी तरीके से मैंने उसको फेंक दी हैं। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा कि ये 4 GB की है। अगर आप लोगों को लाइट कम लग रही है तो मैं सिंपल सा लाइट यहाँ पे थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा दूँ ताकि आपको भी दिक्कत ना हो। ये मेरी रिंग लाइट है, देख सकता हूँ। रिंग लाइट को मैं सिंपल से यहाँ पे ऑन कर देता हूँ। ये देखो रिंग लाइट भी ऑन हो चुकी है। यहाँ पे मैं रिंग लाइट ऑन कर चुका हूँ और यहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरीके से मैं यहाँ पे करता हूँ। देखो अब रिंग लाइट भी दिख रही है तो आप लोगों को देखने में दिक्कत नहीं होगी। अभी मैंने आप लोगों को 4 GB की मेमोरी कार्ड दिखाई, इसमें टोटल 3 मेमोरी कार्ड मैंने डाल दी हैं। और देखो एक और 4 GB की मेमोरी कार्ड है और ये 16 GB की मेमोरी कार्ड है और ये जो है 8 GB की मेमोरी कार्ड है। ये तो ख़राब हो चुकी है, चाइना का आइटम था, काफ़ी पहले ही ख़राब हो चुका है, तो इसको भी डिब्बे में डाल देता हूँ। और उसके बाद में देख सकते हो ये 16 GB मेमोरी कार्ड है। इसको मुझे चेक करना है कि इसका डाटा जो है वो काफ़ी पेस्ट हो रहा है या नहीं। और ये 4 GB की है, इसको मैं बाद में चेक करूँगा क्योंकि अभी मेरे पास में 16 GB की है तो मैं उसको चेक करूँगा। ये मेरे पास में देखो सैंडिस्क की पेन ड्राइव है, ये 8 GB की है। इसको भी मैं यहाँ पे रखता हूँ, इसमें मैं पर्सनल डाटा वगैरह जो होता है वो डालता हूँ। अब मैं आपको एक और दिखा देता हूँ मेमोरी कार्ड। सॉरी, एक मेमोरी कार्ड से तो रिकॉर्डिंग ही हो रही है गोप्रो से। तो यहाँ पे देख सकते हो एक मेमोरी कार्ड ये लगी हुई है, ये देखो जहाँ पे लगी हुई है एक मेमोरी कार्ड जिसका मैं डाटा जो है वो कॉपी कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके का एरर आ रहा है। यहाँ पे ये देखो जब मैं पेस्ट करता हूँ तो इस तरीके का एरर आता है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, ट्राई अगेन पे क्लिक करता हूँ और आप लोग देख सकते हो इसमें कितने यहाँ पे दिख रहा होगा 26,270 जो है डाटा है। और मेमोरी कार्ड भी आप लोगों को दिख रहा होगा 32 GB मेमोरी कार्ड है और यहाँ पे 2021 का जो डाटा है वो कॉपी करके मैं पेस्ट कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे जो स्पीड है वो बिल्कुल भी नहीं दे रहा है। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो देखो स्पीड बिल्कुल भी नहीं दे रहा, 0 बाइट दे रहा है, 0 बाइट, ठीक है। ये जो डाटा है 0 बाइट पे दे रहा है और यहाँ पे जो मैं डाटा कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ वो हो नहीं रहा है। तो इसको कैसे हम लोग फिक्स करेंगे, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाऊँ। ये देखो ये जो सारे फोल्डर हैं ये डॉट पे आए, डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो मैं कुछ भी यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ तो ये एरर आ रहा है कि भैया आपका MP4 वीडियो फाइल VLC नॉट सपोर्टेड करके कुछ ऐसा ही आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, पहले तो मैं इस सब को काट देता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये यहाँ पे पेस्ट नहीं होगा। तो यहाँ से मैंने सिंपल सा इसको डिलीट कर दिया, ठीक। ये सिर्फ फ़ोल्डर हुआ था, मैंने एक फ़ोल्डर बना के रखा है
इसको मैं क्या करूँगा, हाफ़ स्क्रीन कर लेता हूँ। ये देखो मैंने हाफ़ स्क्रीन कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, हाफ़ स्क्रीन हो गया है। अब मैं एक और इसको ऑन कर लेता हूँ टैब में, यहाँ पे न्यू टैब, सॉरी न्यू विंडो ओपन करना है, न्यू विंडो। ठीक है, न्यू विंडो हो गई। इसको भी मैं हाफ़ में ओपन करूँगा। ये देखो एक ये साइड हो गया, एक ये साइड हो गया, दो हो गया, दो साइड मैंने खोल लिया। इस तरफ मैं पेस्ट करूँगा और इस तरफ से मैं डाटा उठाऊँगा। देखो ये मेमोरी कार्ड कहाँ पे, ये है USB ड्राइव F। देखो यहाँ पे टोटल 3 GB फ्री है और 29 GB भरी है। अब मैं क्या करूँगा, जो डॉट डॉट वाले फ़ोल्डर हैं यहाँ पे देखो, वो डॉट डॉट वाले फ़ोल्डर जो हैं इनको हटा देना है, बाकी आपको कॉपी कर लेना है। या फिर आप क्या कर सकते हो, एक एक को कॉपी पेस्ट कर सकते हो। जैसे कि ये फॉर फन है, ठीक है, इस पर डॉट नहीं लगा है, मैं सिंपल सा ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। ये देखो यहाँ पे डाटा जो है वो पेस्ट होने लगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। 1 बाय 1 करोगे तो आपका जो डाटा है वो बड़ी आसानी से आप लोग उसमें पेस्ट कर सकते हो। हाँ, थोड़ा सा मतलब आपको इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आपका जो डाटा है वो पूरा आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 329 आइटम है इसके अंदर जो कि ये पेस्ट हो रहे हैं। तो वेट करते हैं। यहाँ पे देखो 00 आ गया, तो एरर आ जाता है, कभी कभी ये एरर आ जाएगा, तो आपको वेट कर लेना है। अगर वेट नहीं करते तो देख लो भैया कि इस फ़ोल्डर के अंदर क्या क्या है। देखो इस फ़ोल्डर के अंदर मेरे में इमेज कैसेस हैं और डॉट फाइल हैं और यहाँ पे वीडियोस हैं, और कभी कभी आपकी मेमोरी कार्ड जो है वो करप्ट होगी तो कुछ इस तरीके से शो करेगा, थोड़ा लोडिंग वगैरह होगा, तो आप लोगों को इग्नोर करना है, क्योंकि ये मेमोरी कार्ड की प्रॉब्लम है, आपके पीसी की प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो यहाँ पे भी अभी लोड हो रहा है, ये देखो ये लोड हो रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये लोड हो रहा है, तो हो जाने देना है, क्योंकि भाई अब इसमें हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो बार बार अगर काटोगे तो फिर से बार बार स्टार्टिंग होगी। और यहाँ पे देखो ये जो फोल्डर है वो पूरी तरीके से काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से कुछ भी काम नहीं करेगा, क्योंकि हैंग हो चुकी है। देखो नॉट रिस्पॉन्डिंग लिख के आ गया। तो इस कंडीशन में आप लोग क्या करोगे, कुछ नहीं करना है आपको, वही मैंने जो बोल रहा, आप लोग एक एक करके अपना जो डाटा है वो निकाल सकते हो। अगर आप लोग एक एक करके नहीं निकालोगे तो वही दिक्कत करेगा कि भैया आप कैसे फ़ाइल निकालें ये सब। तो मैं सिंपल सा करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे देखो फाइल वगैरह आ जाएगी। जो मतलब जो हैंग हो रहा है यहाँ पे, ये पीसी नहीं हैंग हो रहा है, ये हो रहा है ये विंडो, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, रीस्टार्ट भी कर सकते हो। टास्क को मैंने रीस्टार्ट कर दिया है, या फिर आपको एंड करना है तो एंड भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। यहाँ से क्या होगा कि आपका ये जो ऑप्शन आ रहा है ना, ये वाला, ये लोडिंग वाला, ये देखो लोडिंग ये हट जाएगा। तो कंट्रोल शिफ्ट और इरेज पे क्लिक कर देना है, और जैसे इस पर क्लिक करते हैं देखो ये फ़ोल्डर है, इसको पहले क्लोज़ करना है, क्योंकि क्लोज़ नहीं करोगे तब तक ये चलेगा नहीं। तो बहुत लोगों में दिक्कत आ रही है कि मेमोरी कार्ड लगाने के बाद में ये हैंग करने लगता है, तो इसको सॉल्व कैसे करें। तो ये मैं डायरेक्ट बताऊंगा तो आप में से आधे भाग जाओगे। तो मैं ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा जो नॉर्मली बंदा यूज़ करता है, उसके बाद में दिक्कत आती है। देखो ये अभी भी ओपन नहीं हो रहा है, देखो वर्किंग ऑन इट लिख के आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल से ये देखो मेमोरी है ना, इसको हम लोग यहाँ से निकालेंगे, हट गया। देखो जैसे मेमोरी हटाई और फिर से मैं मेमोरी को लगा दूँगा, ठीक है। मेमोरी मैंने लगा दी। अब देखो मैंने जब मेमोरी लगा दी है, फिर मैं क्या करूँगा, इसको टैब को ओपन करूँगा, और यहाँ से मैंने टैब को ओपन करने के बाद में इसको हाफ़ में देखो मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। अब फिर से मैं इस पर क्लिक करूँगा और न्यू विंडो पे मैं क्लिक कर दूँगा, ठीक है। न्यू विंडो पे क्लिक किया, उसके बाद मैं यहाँ पे गया और उसके बाद मैं इसको हाफ़ पे ओपन कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं जो यहाँ पेस्ट करना है उस पर आ जाऊँगा। ये देखो 32 GB मेमोरी कार्ड है, इस पर क्लिक करके इसको पहले डिलीट करेंगे। अभी देखो यहाँ पे मेमोरी नहीं शो हो रही है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मेमोरी शो हो तो इसके लिए एक बार इसको निकाल के फिर लगाऊँगा, अगर आती है तो ठीक है। देखो मैंने हटाया, यहाँ से हटाया, उसके बाद में यहाँ पे मैं फिर से लगा रहा हूँ, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे आता है कि नहीं आता, क्योंकि काफ़ी पुरानी मेमोरी है, कभी कभी आएगी कभी कभी नहीं आएगी, तो कुछ प्रॉब्लम जो होती है वो आती रहती है। तो रिफ़्रेश करते हैं। देखो रिफ़्रेश किया तो ये आ गया, ये देखो USB ड्राइव FIF, और यहाँ पे लोडिंग आ रहा है, ठीक है। ये लोडिंग आ रहा है ना। अब देखो यहाँ पे ये देखो आ गया, यहाँ पे दिखा रहा है 4 GB जो है फ्री है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ से अपना जो
पर्सनल डाटा है उसको कॉपी करने की कोशिश करेंगे। तो ये फॉर फन तो मैंने आप लोगों को ऐसे एग्जांपल दिखाया था। तो आप लोगों को जो मेन चीज़ें हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये सबसे ज़्यादा डाटा पे जाएंगे। डाटा पे जाने के बाद में अगर इस पर आपका है तो ठीक है, अगर लोडिंग ले रहा है तो कुछ नहीं करना है, बैक कर देना है, ठीक है, कुछ नहीं है उसमें। उसके बाद में हम क्या करेंगे, ये DCIM इसमें फ़ोटो वगैरह होती हैं, ठीक है, यहाँ से हम लोग इसको कॉपी करेंगे। तो इस पर मैं करूँगा क्लिक और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा। अब देखो ये फ़ोटो कॉपी कर रहा है, 3 Mbps की स्पीड दे रहा है। और टोटल आइटम देख सकते हो कितने हैं, 4669 आइटम है। तो इसको कॉपी होने देते हैं, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। मैं वीडियो थोड़ी सी भी स्किप नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे वीडियो बड़ी भी बनानी है और आप लोगों को दिखाना भी है कि कैसे मैं यहाँ पे पेस्ट वगैरह करता हूँ। ये थोड़ा सा लेंथी काम है, टाइम कंज्यूमिंग काम है, लेकिन क्या किया जाए, करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हमारी कुछ ऐसी यादें होती हैं जिसको हम लोग डिलीट नहीं कर सकते हैं। आप लोगों को बता दूँ, मेरे पास में एक हार्ड डिस्क और है, जो कि ये दिखाऊँगा मैं आप लोगों को। ये रखें तो एक हार्ड डिस्क ये है, जो कि 3 TB की है, ठीक है। इसको भी मैंने परचेज़ किया था, ये डिब्बे के अंदर है अभी। इसको मैं यूज़ करता हूँ जब मुझे ज़्यादा ज़रूरी काम होता है। इसमें पर्सनल डाटा नहीं है, इसमें ओनली वर्क वाला डाटा है। और जो ये हार्ड डिस्क दिख रही है आपको ऊपर, यहाँ पे यूज़ करता हूँ मैं जो अपनी मेमोरीज़ वगैरह हैं या फ़ोटोज़ वगैरह जो हैं कॉपी पेस्ट करना होता है, तो वो सब पेस्ट करता हूँ। ये 3 TB जो है वो पूरी भर चुकी है। मैं वो जो यूज़ कर रहा हूँ वो शायद 1000 GB है, तो वह उसको कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आपको बहुत सारे इसमें लिखेंगे, बहुत सारे मेरी पुरानी फ़ोटोज़ भी हैं, तो मैं वो सबको ऑन तो नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपको बताऊँगा कि कैसे मैं ये सब कुछ मतलब यहाँ से कॉपी पेस्ट करके और जो है वो डालता रहता हूँ। तो अभी अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो तो देख सकते हो 12 मिनट कैसे निकल गए पता भी नहीं चला, और मैं आप लोगों को बता ही रहा हूँ। अभी सिर्फ ये देख सकते हो कितने MB मैंने ट्रांसफ़र कर दी है। यहाँ पे 2 GB बचा है, 2 GB का डाटा यहाँ पे बचा है, जो कि मुझे ट्रांसफ़र करना है। और ये मैंने अभी सिर्फ एक फ़ोल्डर पेस्ट किया है यहाँ पे, ये देखो एक पेस्ट किया है, इसके बाद में एक और है, फिर ये एक और है। ऐसे करके मेरे पास में कम से कम 10 से 15 फ़ोल्डर हैं जिनको मुझे कॉपी पेस्ट करना है। और जैसे हो जाता है तो उसके बाद में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे। आप यहाँ पे जैसे कि आप लोग इसमें ओपन करते हो, देखो ये लोडिंग आ रहा है, लोडिंग तो कुछ नहीं करना है जब तक ये पेस्ट होता है, जब तक आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप कुछ करते हो तो ये फिर से देखो 0 बाइट पे आ जाएगा और यहाँ पे रुक जाएगा। वो इसलिए क्योंकि आपने यहाँ पे रिस्पॉन्डिंग की है, और ये वाला जो फ़ोल्डर है ये अब वर्क नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखो लोडिंग हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखो लोडिंग हो रहा है, ये देखो ये लोडिंग हो रहा है। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि जब तक आपका एक फ़ोल्डर कॉपी ना हो जाए, दूसरे फ़ोल्डर में आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है। अगर करोगे तो आप लोग देख सकते हो ये 0 दिखा रहा है ना, 0 हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से 0 हो जाएगा, फिर आप लोगों को दिक्कत होगी। फिर आप लोग कहोगे कि भैया मेरे जो डाटा है वो कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा है। तो कॉपी पेस्ट करने का सिंपल सा वही एक फंडा है कि आपको क्या करना है, आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है कि आपको एक फ़ोल्डर को ही कॉपी करना है। अगर आप 10 फ़ोल्डर करोगे तो उस कंडीशन में शायद आपका जो डाटा है वो करप्ट भी हो जाए, या फिर आप कॉपी भी ना कर पाओ, और भी बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। तो मैं आप लोगों को बस यही सजेशन दूंगा कि अगर आपका इम्पोर्टेंट डाटा है तो आराम से भैया आराम से कॉपी करो। कॉपी करने के बाद में आराम से उसको निकाल दो, क्योंकि अगर आप लोग आराम से निकालोगे नहीं तो काफ़ी टाइम हो जाएगा और वहाँ पे आपका टाइम वेस्ट भी होता रहेगा और कुछ होगा नहीं। तो कुछ इस तरीके से कर सकते हो। अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा तो ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, आधे घंटे के ऊपर हो जाएगी, 2 घंटे भी हो सकता है। और देख सकते हो यहाँ पे ये एरर आ गया, ठीक है। ये एरर जब आएगा तो आपको सिंपल सा इसमें फिर से क्लिक कर देना है, देखो पेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे छेड़छाड़ नहीं करनी है। अगर आप छेड़छाड़ करोगे मेमोरी के अंदर कि मैं ये फ़ोल्डर ओपन कर लेता हूँ, वो फ़ोल्डर ओपन कर लेता हूँ, तो ये फिर से स्टॉप हो जाएगा। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। मैंने आप लोगों को सिर्फ करके दिखाया ताकि आप लोग ये गलती ना करो। और बड़ी आसानी से देखो यहाँ पे पेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर जब तक ये कॉपी हो रहा है तब तक अगर आपको यहाँ पे कुछ करना है तो बिल्कुल भी मत करना, वरना ये फिर से 0 हो जाएगा। तो आप लोगों को सिंपल सा अपना जो भी डाटा है वो आराम से कॉपी कर लेना। कभी कभी ये रुक जाता है तो 1-2 मिनट के लिए वेट कर लो, अपने आप स्टार्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको छेड़छाड़ नहीं करनी। जिस टाइम पे कॉपी हो रहा है
कॉपी हो जाने देना है, और कॉपी होने के बाद में यहाँ पे आपको छेड़छाड़ करनी है। अगर आप यहीं पे छेड़छाड़ करने लगोगे, जैसे यहाँ पे मैंने कॉपी पे लगा दिया, मैं ये फ़ोल्डर ओपन कर रहा हूँ, ये फ़ोल्डर ओपन कर रहा हूँ, ये फ़ोल्डर ओपन, तो रैम के ऊपर जो सॉरी इसकी जो मेमोरी है इस पर प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर पड़ने पे ये जो स्टॉप हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो ये मेरी काफ़ी पुरानी है, मैं कस्टम रोम वगैरह डालता था, तो कस्टम रोम का भी फ़ोल्डर यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा। तो ये कुछ इस तरीके से है। GB व्हाट्सअप वगैरह मैं यूज़ करता था, GB व्हाट्सअप 3 यूज़ करता था, जियोनी का एक्जेंडर यूज़ करता था। बहुत पुरानी मेमोरी है, आप लोग इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पे मैं आप लोगों को क्या क्या यहाँ पे शो कर रहा हूँ, जिसकी वजह से यहाँ पे देख सकते हो ये एक आता है फ़ोल्डर PC रिकवरी करके, और पुश करके आता है। बहुत चीज़ें हैं जो मैं इसमें यूज़ करता था मेमोरी में। इस मेमोरी से मैं कस्टम रोम वगैरह भी जो है वो डालता रहता था। मेरे पास में मैक्रोमैक्स का एक फ़ोन था, उसके बाद में मैंने फिर ये फ़ोन परचेज़ किया था ओप्पो F9 प्रो। काफ़ी अच्छा फ़ोन था, 6 GB रैम थी उस टाइम पे। और ये लमसम समझो मैं जब थोड़ा बहुत इनकम करने लगा था पार्ट टाइम, तब मैंने इस फ़ोन को परचेज़ किया था, और तब से मैंने वीडियो वगैरह बनाना स्टार्ट किया था। फ़ोन की नॉलेज मुझे बहुत पहले से थी, बट मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया काफ़ी टाइम बाद, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया फिर धीरे धीरे ग्रोथ होना स्टार्ट हो गई। ये भी चैनल मेरा दूसरा है, बहुत सारे मेरे चैनल और हैं जिस पर मैं वीडियो वगैरह डालता हूँ। ये वीडियो से मैं इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो को डालने के बाद में मेरा चैनल जो है वो मोनेटाइज हो जाएगा और एक ही वीडियो में हो जाएगा। देखो ये क्या है, ये देखो एक यहाँ पे वीडियो है जो कि यहाँ पे दिखा रहा है साइज 2 MB या 2 GB का है, 9/25/2017 का है ये वीडियो। तो इसको ट्राई करेंगे ये पेस्ट हो जाए, और यहाँ पे देख सकते हो टोटल 3 GB है, ये पेस्ट हो रही है। अब ये पूरा हो जाएगा, उसके बाद देखते हैं कितना टाइम लगता है, क्योंकि मुझे तो आप लोगों को दिखाना है कि कितनी बड़ी वीडियो है, कितना टाइम लगता है, कितना क्या होता है, A to Z मुझे सब दिखाना है। मेरे GoPro की जो बैटरी है वो भी हो चुकी है 21%, और लमसम 17 मिनट प्लस का वीडियो हो चुका है। तो देखते हैं एक फ़ोल्डर में कितना टाइम लगता है। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन आपका काफ़ी डॉक्यूमेंट है, या फिर आपके काफ़ी पर्सनल फ़ोटोज़ हैं, या फिर आपकी ऐसी मेमोरीज़ हैं जिसको आप डिलीट नहीं करना चाहते हो, तो वो सब के लिए इतना टाइम तो वेस्ट करना ही पड़ेगा, ताकि आपका जो फ़ोटो वगैरह है या फिर कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो आपसे मिस ना हो जाए। तो देखो यहाँ पे फिर से स्टॉप हो गया, तो कुछ नहीं करना है, थोड़ा वेट करना है। अगर वेट करने के बाद में भी नहीं हो रहा है तो फिर से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, स्टार्ट करने पे आपका यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप लोग सॉफ्टवेयर वगैरह का यूज़ करते हो, बहुत सारी सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप लोग अपनी मेमोरी को क्या बोलते हैं करप्ट करने से बचा सकते हो, तो ऐसा वैसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं बचता है भाई, आपका डाटा लॉस हो जाएगा और कुछ नहीं मिलेगा उससे। तो आप ये गलती मत करना। अगर आपकी मेमोरी सपोर्ट कर रही है, जैसे यहाँ पे मेरी सपोर्ट कर रही है, तो मैं एक एक फ़ोल्डर पे जाके जो अपना डाटा है वो कॉपी पेस्ट करूँगा। इसके अलावा मैं कोई भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाऊँगा। एक बार सिंपल सा Ctrl+C करना है, Ctrl+V कर देना है, उसके बाद में पेस्ट होती रहेगी। नहीं हो रही है, थोड़ा वेट करना है, फिर से ट्राई करना है। ऐसे कर करके आप लोग अपना डाटा जो है वो निकाल सकते हो। अगर आप लोग नहीं निकालोगे तो भाई आपको भी पता है कि धीरे धीरे मेमोरी जो है वो करप्ट होती चली जाएगी, और आपका जो मेमोरी है वो ख़राब हो जाएगा, और आपका जो डाटा है वो भी पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगा। तो देखो ये जो वीडियो है ये 2 GB कुछ की दिखा रहा है, ये यहाँ पे नहीं हो रही है। इसमें दिखा रहा है कैन नॉट रीड फ्रॉम दिस द सोर्स फाइल और डिस्क। तो हम सिंपल से इसको स्किप करेंगे, उसके बाद में देखेंगे इस और डाटा जो है वो पेस्ट हो रहा है या नहीं, सिर्फ उसी वीडियो में दिक्कत है। तो देखो यहाँ पे 3 GB का कुछ समथिंग डाटा था, और अभी 2.87 डाटा है जो कि पेस्ट हो रहा है, और यहाँ पे फिर से 0 बाइट हो गया है। तो देखते हैं ये बढ़ता है या नहीं बढ़ता है, क्योंकि बहुत लोगों को ये इशू आता है कि भैया मैं कॉपी करता हूँ तो कॉपी नहीं होती है, पेस्ट करता हूँ तो पेस्ट नहीं होती है, वो पता नहीं क्या क्या होता रहता है। तो थोड़ा सा तो एडजस्ट करना पड़ेगा। और देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इस पर अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं कि कैसे आप लोग मतलब यहाँ से डाटा जो है वो पूरा निकाल लो और आपका ये एरर भी ना आए और ये जो डाटा है पूरा कॉपी हो जाए,
तो मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो भी ले आ सकता हूँ जिसमें आपको ये सारे एरर जो हैं वो नहीं आएंगे। अभी की वीडियो में मैंने आपको बताया कि क्या क्या एरर आते हैं, कैसे आप लोग कॉपी कर सकते हो। फिर भी अगर आपका डाटा कॉपी नहीं हो रहा है तो आप लोग एक नया मेथड आया है उसका यूज़ करके जो है वो आप लोग अपना डाटा जो है निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपको वो मेथड चाहिए, अगर आप चाहते हो कि आपका डाटा निकल आए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को करना होगा सब्सक्राइब, वीडियो कर देना है लाइक, और इस वीडियो को उन दोस्तों को शेयर करना है जो लोग मेमोरी कार्ड यूज़ करते थे बट उनके पास में अभी मेमोरी कार्ड है और डाटा को कॉपी कर रहे हैं और कॉपी नहीं हो रहा है। तो दोस्तों अभी के टाइम पे देखो इसमें बहुत बड़ा अपडेट है कि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। अगर मैं बनाऊँगा वीडियो तो काफ़ी टाइम लगेगा, और मैं अगर बनाऊँगा तो अभी 20 मिनट प्लस वीडियो आप लोग देख सकते हो चुका है, और आगे चल के ये आधे घंटे भी हो सकता है, 2 घंटे भी हो सकता है, लेकिन डाटा जो है वो पूरा पूरा निकल आता है। आप लोग अगर सर्विस लेते हो किसी से आपके लोकल एरिया में, तो वो लोग भी सॉफ्टवेयर वगैरह कुछ यूज़ करते हैं, उसके थ्रू भी निकालते हैं, कोडिंग के थ्रू भी निकल आती हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि जो आप लोग मेमोरी कार्ड यूज़ करते हो वो कभी भी उसका डाटा जो है डिलीट नहीं होता है, वो आप लोग कभी भी रिकवर कर सकते हो। और मैंने आप लोगों को दिखाया था ये बंद हो गया था ना, आप देखते हो ये चालू हो चुका है, ये फिर से बंद हो गया। ऐसे ही चलता रहेगा, थोड़ा थोड़ा डाटा जो है कॉपी होगा, थोड़ा थोड़ा बंद होगा। तो अगर मैं आप लोगों को पूरा दिखाऊंगा वीडियो तो बहुत लंबा हो जाएगा, और इतना लंबा हो जाएगा वीडियो कि आप लोग समझ भी नहीं सकते हो। तो अभी फिर से चालू हुआ था, फिर से बंद हो गया है। तो इस तरीके से आप लोग जो है मतलब ये थोड़ा बहुत डाटा है अगर आपका तो कॉपी पेस्ट कर सकते हो। अगर आपका ज़्यादा डाटा है, जैसे मेरे पास में ज़्यादा डाटा है, तो 2 से 3 घंटे या 4 घंटे भी लग सकते हैं डाटा कॉपी और पेस्ट करने में। तो दोस्तों ये थोड़ा सा आपको वीडियो आपको समझ में भी नहीं आया होगा, कुछ लोगों को समझ में आया होगा तो स्टार्ट भी कर चुके होंगे डाटा कॉपी पेस्ट करना। और जिन लोगों को नहीं समझ में आया तो मैं आप लोगों को बता दूं, एक नया तरीका भी है जिसको आप लोग यूज़ करके अपना डाटा बड़ी आसानी से निकाल सकते हो, लेकिन उसमें एक रिस्क भी रहता है कि आपका डाटा उड़ भी सकता है। तो अगर आप लोग वो मेथड चाहते हो कि क्या है भैया, तो आप लोगों को चैनल को कर देना सब्सक्राइब और वीडियो कर देना लाइक। नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूँगा कि वो आपको मेथड बता दूँ और अपना जो भी डाटा आप लोग निकालना चाहते हो वो निकाल सकते हो। तो दोस्तों चलता हूँ, जय हिंद, जय भारत।